जामताड़ा के काश्तपाड़ा चौक समीप बालाजी ज्वेलर्स दुकान में लूटमार एवं ज्वेलरी लूट करके भागने के क्रम में दुकानदार को गोली मारने वाले 4 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसे लेकर सुनिए एसपी राजकुमार मेहता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। में नकाबपोश अपराध कर्मियों के द्वारा एक लूट और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। तत्काल पुलिस को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है, पुलिस की पूरी टीम हमारी जो है ज्वेलर्स में हम लोग पहुंचे थे। उस स्थल पर ज्वेलरी लूट के साथ साथ में दुकान के मालिक को भी गोली लगी थी और लूट की घटना को अंजाम इनके द्वारा दिया गया था। 4 व्यक्ति लूट करके यहाँ से भागे थे। हालांकि लूट ही लोग पूरा कर नहीं पाए थे, जो भी हाथ में मिल पाया उसको लेकर के भागने का काम इनके द्वारा किया गया था। तुरंत मेरे द्वारा एसआईटी टीम की गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ विकास आनंद लागोरी, नाला एसडीपीओ मनोज महतो, हेडक्वार्टर डीएसपी संजय कुमार सिंह, थाना प्रभारी राजेश मंडल, इसके अलावे अब्दुल रहमान पुलिस इंस्पेक्टर नगर प्रभाग, पंकज कुमार हमारे एसआई हैं कुंडित से, विकास कुमार यादव बिंदापदा थाना प्रभारी, इसके अलावे अन्य सभी पदाधिकारी जो है इसमें पूरी तत्परता से काम किए हैं। काम करने के उपरांत ये पता चला है कि यह एक शातिर गिरोह है जो खास करके लूटपाट करने का ही काम किया करते हैं। इन आपराधिक इतिहास रहा है, कई बार जेल जा चुके हैं और इनका मॉडस ऑपरेंडी बहुत ही खतरनाक है। घटना करने के बाद में किसी भी तरह का कोई साक्ष्य लोग छोड़ते नहीं है। हम लोग को इस कांड को खोलने के लिए हम लोगों ने बहुत दूर तक मेहनत किया है। तदुपरांत यह केस खुला है। 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। जिस हथियार से गोली चलाई गई है दुकान पर, वो हथियार की बरामदगी हुई है। जिस बाइक से घटना को कारित किया गया उस बाइक की भी बरामदगी की गई है। लूटे गए ज्वेलरी में हम लोग बरामद किए हैं और कुल 4 लोग की जो गिरफ्तारी है उसमें अजीत कुमार यादव जो कि पड़रिया देवघर के रहने वाले हैं, इसके अलावे है चंदन कुमार शाह जो कि पालाजोरी के रहने वाले हैं, एक हशमत है जो कि जरमुंडी पालाजोरी के रहने वाले हैं और इसके अलावा मुकेश है चितरपोका मोहनपुर के रहने वाले हैं। 4 लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं। अभी तक जो है कम 2 लोग और जो है इसमें अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी की प्रयास की जा रही है। अन्य कुछ जो सामग्री है जो बरामद होना शेष है उसको हम लोग जल्द ही गिरफ्तार करके हम लोग बरामद भी करेंगे। अभी फिलहाल इन 4 को जो है पूछताछ की गई है। कई घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया गया है। बोकारो में एक जुए स्थल से फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति की हत्या इनके द्वारा की गई है। इसके अलावा देवघर में भी गोली चालन का काम किया गया है। पालाजोरी में लूट का घटना को अंजाम दिया गया है और अन्य कई घटनाओं को भी इनके द्वारा किया गया है, जिसकी पूछताछ की जा रही है और भी हम लोग आपराधिक इतिहास खंगालने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इनके द्वारा जो भी साक्ष्य दिए गए हैं वो पूरे राज्य में हम लोग के द्वारा भेजा गया है। अन्य कांड इसके साथ खुले हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको स्पीडी ट्रायल करके कठिन सजा और कठोर सजा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। फिलहाल इनके साथ कौन है? लोकल कोई भी नहीं है, क्योंकि ये जब से लोग काम करते हैं ये अपने मोबाइल या किसी भी तकनीक का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये पिछले 1 महीने से इनके दुकानों की रेकी कर रहे थे और जिसमें इनके द्वारा किसी तरह का कोई मोबाइल का इस्तेमाल इनके द्वारा नहीं किया गया। फिर भी हम लोगों ने तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध किया और इकट्ठा किया है, जो कि कांड में स्पीड ट्रायल में हम लोग इसको रखेंगे। इनके द्वारा जिन बाइकों का इस्तेमाल किया गया उन बाइकों को मॉडिफाइड भी किया गया है। घटना करने के बाद में इन लोगों ने इसको चेंज करने का काम किया है, मूल बाइक में कलर करने का काम किया है और जिन बाइक से इनके द्वारा घटना कारित किया गया है उसकी भी हम लोगों ने बरामदगी किया है। और ये दोनों बाइक जो है वो चोरी की गई है दुमका और अन्य जगहों से किया गया, जिसकी सत्यापन की गई है। हम लोग फिलहाल 4 क्रिमिनल को हम लोग अरेस्ट किए हैं, 2 अन्य शेष बचे हुए हैं, इनकी भी गिरफ्तारी जल्द ही हम लोग करेंगे। पूरी टीम अभी लगी हुई है। घटना को अंजाम देकर फरार कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे? देखिए, ये जो घटना कारित करने के बाद में ये लोग जो है पालाजोरी की तरफ भागे थे। यहाँ से देवघर और अन्य दुमका बिहार बॉर्डर क्रॉस कर किए हैं और उनके सत्यापन में लोग दूर तक जाकर के किए हैं। तदुपरांत इस केस को खोलने में सफलता अर्जित की है। आखिर में 16 दिन क्यों लग गई घटना को? 16 दिन आपको, जैसा कि आपको पता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा 1 महीना से ये घटना को कारित किया गया है वह जो है इन लोगों के द्वारा किसी भी तरह का कोई साक्ष्य पीओ पे छोड़ा नहीं गया, ना ही किसी जिले में कहीं छोड़ा गया है। बट हम लोगों ने इसमें बहुत ही मेहनत करके इनका साक्ष्य इकट्ठा करके इन तक पहुंचे हैं। लूटे गए सामग्रियों में मैक्सिमम चीजों की इन लोगों के द्वारा जो है वो जला दिया गया, क्योंकि ताकि पुलिस को किसी तरह का कोई साक्ष्य प्राप्त ना हो। फिर भी जले हुए पार्ट जो हमें प्राप्त हुए हैं
और उसकी भी हम लोगों ने ई साक्ष्य किया है, उसको भी केस में हम लोग लाने का काम किया है। ये लोग मोबाइल लेके चलता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, पूरे कांड में इनके द्वारा किसी भी तरह का कोई मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक ही हथियार का उपयोग किया गया था? नहीं, हथियार इसके बाद में 2 हथियार का प्रयोग किया गया है, बट एक हथियार एक अन्य व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी होगी उसको तत्परांत गिरफ्तार किया जाएगा।